आज के बाद इस घर की रसोई में सिर्फ कढ़ाई पनीर बनेगा। रिया ने गुस्से में चाकू उठाकर पनीर के टुकड़े काटते हुए कहा। तभी उसकी सास कमला रसोई में आ गई। अरे बहू, ये क्या कर रही है? सुबह सुबह इतना सारा पनीर? रिया ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। मम्मी जी, आज कढ़ाई पनीर बनेगा, कल भी बनेगा और अब रोज बनेगा। कमला के तो होश उड़ गए। क्या? रोज कढ़ाई पनीर? बहू, कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रिया ने गुस्से में कहा। नहीं मम्मी जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अब इस घर में वही बनेगा जो मुझे पसंद है। कमला समझ नहीं पा रही थी कि हमेशा सीधी सादी रहने वाली बहू अचानक इतनी जिद्दी कैसे हो गई। लेकिन इसकी शुरुआत आज नहीं हुई थी। 6 महीने पहले रिया की शादी अमित से हुई थी। अमित का परिवार मेहनती लेकिन साधारण था। ससुर राम प्रसाद की छोटी सी डेयरी थी। घर में पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिजूल खर्च भी नहीं होता था। शादी के अगले दिन रिया की पहली रसोई थी। कमला ने प्यार से कहा, बहू, पहली रसोई में आलू टमाटर की सब्जी, पूरी और हलवा बना दे। रिया मुस्कुराई। जी मम्मी जी। कुछ ही देर में रिया ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि पूरा परिवार खुश हो गया। वाह बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। रिया खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एक बात समझ आने लगी। इस घर में कभी कोई महंगी सब्जी नहीं बनती थी। हर दिन कभी लौकी, कभी तोरी, कभी आलू, कभी भिंडी। रिया को सबसे ज्यादा पसंद था कढ़ाई पनीर, लेकिन महीने में एक बार भी नहीं बनता था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, मम्मी जी, आज कढ़ाई पनीर बना ले? कमला तुरंत बोली, अरे नहीं बहू, पनीर तो मेहमानों के लिए होता है। रिया चुप हो गई, लेकिन उसके मन में बात बैठ गई। उसे क्या पता था कि कुछ महीनों बाद वही कढ़ाई पनीर पूरे घर की मुसीबत बनने वाला है। दूसरी तरफ अमित का एक दोस्त था विनय। वो हमेशा ऑफिस में अपनी ससुराल की शान मारता रहता था। मेरे लिए हर बार स्पेशल खाना बनता है। मेरी सास तो मुझे राजा की तरह रखती है। जब जाता हूँ तो ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे देकर बेचते हैं। धीरे धीरे अमित के मन में भी लालच आने लगा। उसने सोचना शुरू किया, मेरी भी तो इज्जत होनी चाहिए। और यहीं से शुरू हुई वो गलती, जिसकी वजह से रिया ने ठान लिया कि अब ससुराल की रसोई में रोज कढ़ाई पनीर बनेगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रिया अब अपने ससुराल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। एक दिन अमित को कंपनी के काम से दूसरे शहर जाना था। वो शहर रिया के मायके से केवल 15 किलोमीटर दूर था। रिया ने कहा, सुनिए, अगर रात हो जाए तो होटल में मत रुकिएगा, मेरे मायके चले जाइएगा। अमित बोला, अरे नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। रिया मुस्कुराई। परेशान कैसी बात, वो भी आपका ही घर है। आखिर अमित मान गया। शाम को अमित रिया के मायके पहुंचा। दरवाजा खुलते ही रिया की माँ सुशीला खुशी से बोली, अरे दामाद जी आ गए। रिया के पिता मोहनलाल भी दौड़ कर आए। आओ बेटा आओ। सबने बड़े प्यार से अमित का स्वागत किया। अमित मन ही मन खुश था। उसे लग रहा था कि आज उसकी खूब खातिरदारी होगी। लेकिन कुछ देर बाद जब चाय आई तो उसके साथ केवल नमकीन और साधारण बिस्किट थे। अमित के चेहरे का रंग बदल गया। उसने सोचा, बस मैं घर का दामाद हूँ और मेरे सामने सिर्फ ये बिस्किट रखे हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को खाने में दाल, आलू मटर की सब्जी और रोटी बनी थी। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन अमित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कम से कम कढ़ाई पनीर तो बना सकते थे। आखिर मैं दामाद हूँ। वो चुपचाप खाना खाकर सो गया। सुबह नाश्ता हुआ। फिर मोहनलाल ने जाते समय अमित को 501 रुपए दिए। बेटा, पहली बार आए हो, ये हमारी तरफ से। अमित ने पैसे तो ले लिए, लेकिन बाइक पर बैठते ही उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई। आजकल 501 रुपए की क्या कीमत है? मेरे दोस्त विनय को तो उसकी ससुराल वाले हजारों रुपए देते हैं। अगले दिन ऑफिस में विनय फिर शुरू हो गया। यार, कल ससुराल गया था, मेरे लिए स्पेशल कढ़ाई पनीर बना था, ऊपर से 2100 रुपए भी दिए। सारे लोग उसकी बातें सुन रहे थे। अमित को अंदर ही अंदर जलन होने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी ससुराल उसकी उतनी इज्जत नहीं करती। करीब 10 दिन बाद अमित फिर उसी शहर गया। इस बार वो खुद ही रिया के मायके पहुंच गया। सभी खुश हुए, लेकिन इस बार अमित ने इशारों में बात शुरू कर दी। चाय पीते हुए बोला, पापा जी, आपके शहर की मशहूर मिठाइयों के बारे में बहुत सुना है। मोहनलाल समझ गए। उन्होंने तुरंत रिया के भाई सोनू को बाजार भेज दिया। कुछ देर बाद काजू कतली और समोसे आ गए। अमित मुस्कुराने लगा।
अब हर बार अमित कुछ न कुछ मांगने लगा। कभी बोला कढ़ाई पनीर खाने का बहुत मन है, कभी बोला काजू बादाम वाली बिस्किट अच्छे लगते हैं, कभी बोला दामाद की थोड़ी खास खातिरदारी होनी चाहिए। रिया के घर वाले मुस्कुराकर सब करते रहे, लेकिन हर बार उनके चेहरे पर चिंता बढ़ती जा रही थी। एक रात रिया का भाई सोनू अपनी माँ से बोला, माँ, इस महीने का बजट बिगड़ गया है, लोन की किस्त भी देनी है और जीजा जी जब भी आते हैं हजारों रुपए का खर्च हो जाता है। सुशीला बोली, क्या करे बेटा, दामाद हैं, मना भी तो नहीं कर सकते। मोहनलाल चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उधर रिया को इन सब बातों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे लगता था कि उसके मायके वाले खुशी खुशी सब कर रहे हैं, लेकिन सच कुछ और था। उनके घर का बजट टूटने लगा था और अमित की मांगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रिया बोली, क्या हुआ? पूजा ने कहा, तुम्हारे मायके वाले बहुत परेशान हैं और उसकी वजह तुम्हारे पति हैं। रिया के हाथ से फोन लगभग छूट गया। क्या मतलब? ऐसा क्या हुआ है? पूजा ने अमित की हर मांग और हर जिद के बारे में बताना शुरू किया। रिया जितना सुन रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। उसी समय उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। पूजा से सारी सच्चाई सुनने के बाद रिया पूरी रात सो नहीं पाई। उसे अपने मायके वालों की चिंता हो रही थी। वो सोच रही थी, माँ पापा खुद तकलीफ में हैं, फिर भी अमित की हर फरमाइश पूरी कर रहे हैं और अमित को जरा सा भी एहसास नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक शानदार योजना आई। रिया मुस्कुराई। अब इन्हें वही महसूस करवाऊंगी जो मेरे घर वाले महसूस कर रहे हैं। अमित ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। रिया प्यार से बोली, सुनिए, मैं सोच रही थी कि अब मुझे भी थोड़ा शॉपिंग करनी चाहिए। अमित हंसने लगा। अरे बिल्कुल करो, तुम्हें किसने रोका है? रिया बोली, तो फिर अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। अमित ने बिना सोचे कार्ड उसके हाथ में रख दिया। लो, जितनी मर्जी शॉपिंग करो। रिया मन ही मन मुस्कुरा दी। उस दिन रिया बाजार गई, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। सीधे डेयरी पहुंची। भैया 5 किलो पनीर पैक कर दीजिए। दुकानदार चौंक गया। 5 किलो? रिया बोली, और कल से रोज चाहिए। रसोई से जबरदस्त खुशबू आ रही थी। कमला बोली, वाह बहू, आज क्या बनाया है? रिया मुस्कुराई। ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर। पूरा परिवार खुश हो गया। सबने बड़े मजे से खाना खाया। अमित भी उंगलियां चाटता रह गया। वाह, ऐसा कढ़ाई पनीर तो मैंने होटल में भी नहीं खाया। रिया मुस्कुराती रही। दूसरा दिन। अगली सुबह फिर रिया रसोई में थी। इस बार उसने बनाया मलाई कढ़ाई पनीर। रिया की ननद बोली, भाभी कल भी कढ़ाई पनीर था। रिया हंसकर बोली, अरे वो ढाबा स्टाइल था, ये मलाई वाला है। सबने खा लिया। तीसरा दिन। आज खाने में था स्पेशल मसाला कढ़ाई पनीर। कमला हैरान हो गई। बहू, आज फिर पनीर? रिया बोली, मम्मी जी, हर दिन नया स्वाद। चौथा दिन। आज रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। 5वें दिन। बटर कढ़ाई पनीर। शुरुआत में सब खुश थे, लेकिन अब पूरा परिवार परेशान होने लगा। ननद बोली, भाभी, मुझे तो लौकी भी याद आने लगी है। देवर बोला, मैं तो आलू की सब्जी के लिए तरस गया हूँ। कमला बोली, बहू, थोड़ा साधारण खाना भी बना लिया कर। लेकिन रिया हर बार मुस्कुरा कर कहती, अरे मम्मी जी, आज वाला अलग है। एक रात अमित बोला, रिया, सच बताऊं, अब मुझे भी कढ़ाई पनीर देखकर डर लगने लगा है। रिया बोली, अरे क्यों? आपको तो बहुत पसंद है ना? अमित बोला, पसंद है, लेकिन रोज रोज नहीं। रिया हंस दी। अभी तो शुरुआत है। अब रोज 2-3 किलो पनीर आ रहा था। काजू, क्रीम, मक्खन, शिमला मिर्च, मसाले, खर्च लगातार बढ़ रहा था। एक दिन अमित ने बैंक ऐप खोली। उसकी आंखें फटी रह गईं। इतना खर्च? 1 महीने में इतना पैसा कैसे उड़ गया? वो तुरंत रिया के पास पहुंचा। रिया, ये क्या हो रहा है? रिया मासूम बन गई। क्या हुआ? मैं तो बस अच्छा खाना बना रही हूँ। उस रात कमला, रामप्रसाद और अमित बैठे थे। सबके चेहरे उतरे हुए थे। रामप्रसाद बोला, बेटा, पनीर अच्छा होता है,
लेकिन रोज रोज इतना महंगा खाना बनाना ठीक नहीं। कमला बोली। और सच कहूँ तो अब खाने का मन भी नहीं करता। अमित ने भी सिर हिलाया। हाँ, मैं भी बोर हो गया हूँ। कमरे के बाहर खड़ी रिया सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे वही सुनाई दे रहा था जो उसके मायके वाले महीनों से महसूस कर रहे थे। लेकिन अभी किसी को समझ नहीं आया था कि रिया ऐसा क्यों कर रही है। सबको लग रहा था कि उसे बस कढ़ाई पनीर का शौक चढ़ गया है, जबकि असली वजह कुछ और थी। और वो वजह जानकर अमित के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। लगातार 15 दिनों से घर में सत कढ़ाई पनीर ही बन रहा था। कभी ढाबा स्टाइल, कभी मलाई कढ़ाई पनीर, कभी मसाला कढ़ाई पनीर, कभी शाही कढ़ाई पनीर। अब तो पूरा परिवार परेशान हो चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था अमित। उस दिन अमित ऑफिस में बैठा बैंक स्टेटमेंट देख रहा था। हर दूसरे दिन पनीर, क्रीम, काजू और महंगे मसालों की खरीदारी दिखाई दे रही थी। अमित गुस्से से लाल हो गया। बस बहुत हो गया। रिया तो पैसे पानी की तरह बहा रही है। उसने तुरंत बैंक में फोन किया। मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दीजिए। कुछ ही मिनटों में कार्ड बंद हो गया। अमित ने राहत की सांस ली। अब देखता हूँ कैसे रोज कढ़ाई पनीर बनता है। सुबह सुबह कमला रसोई में पानी लेने गई, लेकिन जैसे ही उसने रसोई का दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। रिया फिर से पनीर काट रही थी। बगल में टमाटर, शिमला मिर्च और क्रीम रखी हुई थी। कमला का पारा चढ़ गया। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। जी मम्मी जी। फिर से कढ़ाई पनीर? रिया शांत आवाज में बोली। जी। कमला गुस्से में बोली। आखिर तुझे हो क्या गया है? रोज रोज कढ़ाई पनीर? घर वाले परेशान हो गए हैं। किस बात का बदला ले रही है? रिया भी पहली बार तेज आवाज में बोली। मम्मी जी, मुझे कढ़ाई पनीर पसंद है, इसलिए बना रही हूँ। कमला बोली। लेकिन हर दिन? किसी की पसंद हर दिन थोड़ी चलती है। रिया ने तुरंत जवाब दिया। क्यों नहीं चलती? अगर किसी की पसंद के लिए दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं, तो मेरी पसंद क्यों नहीं चल सकती? कमला चौंक गई। उसे महसूस हुआ कि रिया कुछ कहना चाहती है। शोर सुनकर अमित, रामप्रसाद, रिंकू और पूजा भी आ गए। कमला बोली। आज फैसला करके रहेंगे। रिया, साफ साफ बता, आखिर बात क्या है? अमित भी गुस्से में बोला। हाँ, ये रोज रोज का ड्रामा क्यों? रिया ने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल मजबूत थी। आज सब जानना चाहते हैं ना कि मैं रोज कढ़ाई पनीर क्यों बना रही हूँ, तो सुनिए। पूरा घर शांत हो गया। रिया ने अमित की तरफ देखा। आप मेरे मायके जाते हैं या नहीं? अमित बोला। जाता हूँ। तो क्या वहाँ हर बार नई नई फरमाइश नहीं करते? अमित चुप हो गया। रिया आगे बोली। पहले काजू कतली चाहिए थी, फिर महंगे बिस्किट, फिर कढ़ाई पनीर, फिर मिठाइयाँ, फिर ज्यादा शगुन, फिर अलग अलग खाने की डिमांड। पूरा परिवार हैरानी से अमित को देखने लगा। रिया ने कहा। मेरे पापा पर पहले से लोन है। मेरा भाई दिन रात मेहनत करता है, फिर भी सब आपकी हर मांग पूरी करते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दामाद नाराज ना हो जाए। रामप्रसाद और कमला एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। रिया बोली। जब मेरे घर वाले आपकी हर पसंद पूरी कर सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी पसंद पूरी करूं। मुझे कढ़ाई पनीर पसंद है, इसलिए मैंने रोज कढ़ाई पनीर बनाया। अब बताइए कैसा लग रहा है? अमित के पास कोई जवाब नहीं था। रिया अपने कमरे में गई और एक लिफाफा लेकर आई। उसने अमित के सामने रख दिया। ये देखिए, अंदर सारे बिल रखे थे। अमित ने खोला। उसकी आंखें फैल गईं। रिया बोली। मैंने 1 रुपया भी फिजूल खर्च नहीं किया। जितना सामान खरीदा सब वापस कर दिया। ये सारे पैसे सुरक्षित हैं। मैं सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि जब कोई अपनी पसंद दूसरों पर थोपता है तो कैसा लगता है। कमला की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ गया था कि रिया ऐसा क्यों कर रही थी। वो रिया के पास गई और उसे गले लगा लिया। बहू, तू गलत नहीं थी, गलती हमारे बेटे की थी। अमित की नजरें झुक चुकी थी। उसे पहली बार समझ आया कि उसने रिया के परिवार को कितनी परेशानी दी थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा फैसला बाकी था। क्या रिया उसे माफ करेगी? रिया की बातें सुनकर अमित की नजरें झुक गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसे समझ आ चुका था
कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। कोई कुछ नहीं बोला। फिर अमित धीरे धीरे रिया के पास आया। उसकी आंखें नम थीं। रिया, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत गलत था। रिया चुप रही। अमित बोला, मुझे लगता था कि दामाद होने का मतलब खास इंसान होना है। अगली सुबह अमित खुद बोला, रिया, मैं तुम्हारे मायके चलना चाहता हूं। आज मैं सबसे माफी मांगूंगा। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार अमित की बातों में सच्चाई दिखाई दी। दोपहर को दोनों रिया के मायके पहुंचे। मोहनलाल, सुशीला और सोनू उन्हें देखकर खुश हो गए। लेकिन आज अमित का चेहरा बदला हुआ था। न कोई रौब, न कोई फरमाइश, न कोई शिकायत। अमित सीधे मोहनलाल के पास गया और उनके पैरों में बैठ गया। सब घबरा गए। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? अमित की आंखों से आंसू निकल पड़े। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके प्यार का गलत फायदा उठाया। आप लोग मेरी इज्जत करते रहें और मैं उसे अपना अधिकार समझ बैठा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी छोटी छोटी फरमाइशें आपके लिए कितना बड़ा बोझ बन रही थीं। पूरा घर भावुक हो गया। सुशीला की आंखों में भी आंसू आ गए। अमित ने सबके सामने सच बता दिया। ऑफिस में मेरे दोस्त अपनी ससुराल की शान मारते थे। कोई कहता था उसे सोने की चेन मिली, कोई कहता था उसे महंगे गिफ्ट मिले। मैं भी उन्हीं की तरह दिखना चाहता था। धीरे धीरे मैं भूल गया कि रिश्ते प्यार से चलते हैं, पैसों से नहीं। सोनू भी भावुक हो गया। उसने पहली बार अमित को इतना बदला हुआ देखा था। तभी मोहनलाल ने एक पुरानी फाइल निकाली। सब हैरान हो गए। आज मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ। मोहनलाल ने फाइल अमित के हाथ में दी। उसमें पुरानी रसीदें और कागज थे। अमित ने देखा, वो उसकी शादी के समय के खर्चों की फाइल थी। बेटा, तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपनी पुरानी जमीन गिरवी रखी थी। पूरा घर चौंक गया। रिया की आंखें फैल गईं। पापा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मोहनलाल मुस्कुराए। बेटी की शादी हर बाप का सपना होती है, उसमें हिसाब नहीं लगाया जाता। लेकिन जब अमित बेटा बार बार नई मांगें करने लगा तो चिंता होने लगी थी। फिर भी हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते थे। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। अमित ने मोहनलाल के हाथ पकड़ लिए। पापा जी, आज से आप मेरे भी पापा हैं और मैं वादा करता हूं कि आगे कभी आपको किसी बात की चिंता नहीं होने दूंगा। मोहनलाल ने अमित को गले लगा लिया। पूरा परिवार भावुक हो गया। शाम को सबने सोचा कि आज खुशी का दिन है, तो अच्छा खाना बनाया जाए। सुशीला रसोई से बोली, आज क्या बनाए? इतना सुनते ही अमित घबरा गया। बस कढ़ाई पनीर मत बनाना। पूरा परिवार हंस पड़ा। रिया शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्यों जी, आपको तो कढ़ाई पनीर बहुत पसंद था ना? अमित तुरंत बोला, मुझे जिंदगी भर के लिए कोटा पूरा हो गया है। जीजा जी, आज स्पेशल मसाला कढ़ाई पनीर बन रहा है। अमित की हालत खराब हो गई। नहीं भाई, दया कर। तभी रिया एक ढक्कन खोलती है। अमित डरते डरते अंदर देखता है, लेकिन अंदर कढ़ाई पनीर नहीं, साधारण आलू टमाटर की सब्जी थी। रिया हंसते हुए बोली, देखा, अब समझ आया कि साधारण खाना भी कितना खास होता है। अमित भी हंस पड़ा। बिल्कुल, और अब मैं कभी खाने या रिश्तों की कीमत नहीं भूलूंगा। पूरा परिवार हंसते हंसते खाना खाने बैठ गया। और इस तरह कढ़ाई पनीर की जिद ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया और अमित को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। रिश्तों में प्यार सबसे बड़ा होता है, दिखावा नहीं।